हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका ऑल गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वैकेंसी निकाली गई है। ये परमानेंट जॉब है, तो आप इसको पूरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको फॉर्म फिल करने में आसानी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए जॉब के बारे में अपडेट आपको मिल सके। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी जो है ये 24 जनवरी से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिल करना। नोटिफिकेशन जो है 24 जनवरी को आउट हो चुका है। उसकी लास्ट डेट जो है 18 फेब 5 बजे तक रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो कितनी वैकेंसी यहाँ पे है वो हम अभी देखेंगे। स्टेट, ये देखो यहाँ पे स्टेट दिया है, रीजनल दिया है, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, स्टेट कास्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, सबकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ये वेस्ट बंगाल है। इसमें EA यानी इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जहाँ पे EA ये लिखा है यानी इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये डिप्लोमा बेस पर पोस्ट है। और जहाँ पे TA लिखा गया है, TA यानी टेक्निकल अटेंडेंस, ये ITIA की बेस पर वैकेंसी है TA। और EA यहाँ पे देखा, EA इलेक्ट्रिकल यानी इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल। अभी वेस्ट बंगाल में EA इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इसमें 1 वैकेंसी है UR के लिए। ऐसे सब में दिया गया है। वेस्ट बंगाल TA 2 वैकेंसी है, 1 UR 1 SC। ऐसी हर एक स्टेट की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। आप अपने अपने स्टेट का देख के, और दूसरे स्टेट में आपको फिल करना हो तो दूसरे स्टेट से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप स्टेट वाइज देख के यहाँ पे आपको जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये देखो हर एक स्टेट का दिया गया है। जहाँ पे TA लिखा है वो टेक्निकल अटेंडेंस है ITIA बेस पे, और EA इंजीनियरिंग असिस्टेंट ये डिप्लोमा बेस पे है। यहाँ पे वैकेंसी भी बहुत अच्छी दी गई है। जैसे गुजरात 14 वैकेंसी है, महाराष्ट्र 12 वैकेंसी है। इतना भी कम नहीं दिया है इस बार, ठीक ठाक ही है। टोटल जो ओवरऑल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है ये जो है 137 वैकेंसी यहाँ पे है ऑल ओवर। तो आप नोटिफिकेशन में या साइट पे जाके आपके स्टेट वाइज आपको जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है वैकेंसी देख के आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एज लिमिट आपकी क्या रहेगी वो भी यहाँ पे दी गई है, 18 से 26 ईयर, 26 से ज़्यादा नहीं और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन रहता है SC ST कैंडिडेट वालों के लिए 5 इयर्स का वो आपको मिलेगा, और OBC कैंडिडेट वालों के लिए 3 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये परमानेंट जॉब है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन क्या लगने वाला है तो 3 इयर्स डिप्लोमा आपका होना चाहिए, और 2 इयर्स थ्रू द एंट्री आफ्टर द ITIA। जो लोग ITIA के बाद ITIA करते हैं और फिर डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं वो लोग भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर आपका यहाँ पे रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। 55 मार्क्स होने चाहिए OBC और UR कैंडिडेट को, और पासिंग मार्क्स होने चाहिए SC ST रिजर्व कैंडिडेट के लिए। सेकेंड जो पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इसमें भी 3 इयर्स का डिप्लोमा और ITIA होगा, ITIA किया होगा और उसके बाद डिप्लोमा किया होगा तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। 55% मार्क्स होने चाहिए और SC ST पास। इंजीनियरिंग असिस्टेंट TL, यहाँ पे भी सेम 3 इयर्स डिप्लोमा और ITIA किया होगा तो ITIA से भी, और उसके बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया होगे तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स,
कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोलर, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये सारे फील्ड में ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया होगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेटर, इसमें भी 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका होना चाहिए और ITI करने के बाद डिप्लोमा किया होगा तो वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें इतने सारे ब्रांचेस ट्रेड दिए गए हैं, आपका जो इस ब्रांच का किया होगा इसमें जो इलेक्ट्रिकल किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, जो आपने इसमें दिए गए हैं 11th ब्रांचेस, इसमें आपने किया होगा कौन से भी एक इसमें तो आप इसमें अप्लाई और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन में अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल अटेंडेंस, ये जो है 10th पास वालों के लिए है और ITI ऑफ गवर्नमेंट रिकग्निशन इंस्टीट्यूट, ITI आपका होना चाहिए गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट का रिकग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट का रहेगा तो भी आपको चलेगा, गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं गवर्नमेंट की ये अथॉरिटी उसको रहेगी तो भी आप रिकग्नाइज होगा तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कैंडिडेट शुड बी आउट ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट, ये आपके पास होगा फॉर्म आप फिल कर सकते हो। NCVT, ये देखो यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल अटेंडेंस के लिए, तो कैंडिडेट शुड बी आउट 10th पास सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट indicating all semester year of trade certificate, NCVT, minimum duration age, minimum mention in year, जो ITI ट्रेड है आपने किया है किस ट्रेड से किया है उसका ईयर, कोर्स ऑफ ईयर दिया गया है इधर, उतना ईयर्स का आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे सब दिए गए हैं, आपका कौन सा ITI रहेगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट केमिकल, इंस्ट्रूमेंट ट्यूनर, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक डीजल, जो भी आपका ITI होगा उसका जो ड्यूरेशन दिया गया है यहाँ से उस हिसाब से आपकी कंप्लीट होना चाहिए। पे स्केल क्या रहेगी आपकी, जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट है उसमें आपका जो पेमेंट आपको मिलेगा 25,000 से 1 लाख तक रहेगा और जो टेक्निकल अटेंडेंस में सैलरी जो है उसमें पे स्केल 23,000 से रहेगा और बेसिक DAHR वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। एप्लीकेशन फॉर्म में जो फीस लगती है वो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है और SC ST और PWD कैंडिडेट को लिए फीस नहीं पेड करना है, उनके लिए फ्री है। तो ये फीस आपको ऑनलाइन पेड करनी है और उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा इनका, तो इनकी रिटन एग्ज़ाम होगी, स्किल प्रोफेंसी लैंग्वेज जो रहती है हर एक स्टेट की जो लैंग्वेज रहती है वो आपकी आनी चाहिए, वो फिज़िकल टेस्ट आपकी यहाँ पे होगी, फिज़िकल स्किल और प्रोफेंसी लैंग्वेज जो रहती है वो क्वालिफाइड इन नेचर रहेगी। इसकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी, रिटन टेस्ट, वो 27 मार्च को होगी, टेंटेटिव यहाँ पे डेट दी गई है 27 मार्च। उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी ये 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम रहेगी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 75 क्वेश्चन इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल रहेंगे और 25 क्वेश्चन जनरल, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, GK के बारे में रहेगी। और जो टेक्निकल अटेंडेंस के है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन जो रहेंगे टेक्निकल रहेंगे, साइंस बेस, ITI बेस, ट्रेड,
लाइक मोटर मशीन, इलेक्ट्रिकल फिटर एक्सेट्रा। और 25 क्वेश्चन जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, जनरल नॉलेज। 6 जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो रिटन एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो भी 90 मिनट्स यहाँ पे दिया गया है। और जो PWD कैंडिडेट के लिए 120 मिनट्स। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपके यहाँ पे स्किल टेस्ट और फिज़िकल फिटनेस रहेगी। आपको अप्लाई करना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन साइट पे जाके, तो आप जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कीजिए। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, इस साइट पे जाके आप अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं, 18 फेब तक रहे, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और फॉर्म फिल कर दीजिए। रिटन एग्ज़ाम की भी डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 27 मार्च। और SPPT यानी स्किल टेस्ट फिटनेस फिज़िकल फिटनेस 1 अप्रैल को होगी। तो आप जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और ऐसे ही नए नए जॉब के अपडेट के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।